हेलो एवरीवन। 11th क्लास हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बीमा है। लेकिन बीमा में भी एप्लीकेशन है, यानी अनुप्रयोग है बीमा का, कि हम लोग बीमा का प्रयोग कहां कहां पे कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस क्लास में आज बीमा के अनुप्रयोग को बताएंगे, कितने तरीके से करते हैं और कहां कहां पे करते हैं। तो देखिए, बीमा का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। एक नंबर में है किसी भौतिक राशि का मात्रक निकालना, यानी यदि आप किसी भौतिक राशि की बीमा जानते हैं या फिर किसी भौतिक राशि की बीमा निकाल चुके हैं, तो उस स्थिति में आप उसके यूनिट को लिख सकते हैं, उसके मात्रक को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके यूनिट को लिख सकते हैं या फिर उसके मात्रक को लिख सकते हैं। कैसे, इसको जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लेता हूं कि वेग है, ये वेग है और हमें वेग की मात्रक को लिखना है। तो वेग की मात्रक को लिखने के लिए सबसे पहले आपको वेग की, है ना, डायमेंशन लिखना होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, अनुप्रयोग करना है किसका, डायमेंशन का। तो वेग की डायमेंशन होती है एल टी पे पावर -1। अब इसका मात्रक लिखे, देखो वेग का मात्रक सबसे पहले बताता हूं इन सीजीएस। ठीक है, सीजीएस यानी सीजीएस पद्धति में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में। तो ये क्या है, लंबाई, एल क्या है, लंबाई। लंबाई को किसमें मापना है, सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, टाइम, समय। समय को किसमें, सेकेंड में। तो सेकेंड पे पावर माइनस। उसी तरीके से इन एमकेएस, यानी कहने का मतलब हुआ किसमें निकाल रहे हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम में, पद्धति में। तो क्या होगा, लंबाई को किसमें, मीटर में। ठीक है, लंबाई को किसमें, मीटर में, तो मीटर। और फिर क्या, टाइम और पावर -1, यानी सेकेंड पर पावर -1। देखो, तो ये बीमा रहने से आप क्या कर रहे हैं, मात्रक लिख रहे हैं। उसी तरीके से अब देखिए, यहां पर लिख सकते हैं इसका इन एफपीएस, यानी कौन सी पद्धति में चल रहे हैं, तो एफपीएस पद्धति में चल रहे हैं। तो एफपीएस में क्या होगा, फुट पाउंड सेकेंड। तो देखो, एल है, एल मतलब फुट, और टाइम है, समय, सेकेंड। तो सेकेंड पे पावर -1। इस तरीके से होगी। उसी तरीके से अब यदि चलें, सपोज दैट बल का मात्रक लिखना है, बल का मात्रक। तो बल का मात्रक लिखोगे तो यहां पर लिख देते हैं बल का मात्रक लिखें। ठीक है, तो बल का मात्रक लिखें। तो बल का मात्रक में आपको सबसे पहले बल का डायमेंशन की जरूरत, तभी आप बल का मात्रक लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अनुप्रयोग करना है बीमा। तो बीमा तो लिखना पड़ेगा, डायमेंशन तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां से आप बल लीजिए। बल बराबर क्या होगा, डायमेंशन एम एल टी पे पावर -2 हो जाएगा। एम एल टी पे पावर -2 हो गया, बल की बीमा लिखा गया। अब जो है से मात्रक। ठीक है, बल का मात्रक पहले किस में, तो आ जाइए इन सीजीएस, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो देखो, ये है मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान का होगा ग्राम। लेंथ, लंबाई, ये होगा सेंटीमीटर। समय, सेकेंड पे पावर।
इसको हम लोग बोलते हैं डाइन, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं डाइन, यानी सीजीएस मात्रा जो होता है बल का वो डाइन। अब देखो आज इन, देखिए एमकेएस, ठीक है, इन एमकेएस में चलो मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। देखिए पद्धति में तो ये क्या है, मास का तो किलोग्राम हो, केजी, लेंथ है लंबाई मीटर, टाइम का सेकेंड पे पावर -2, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए आता है इन एफपीएस, हो गया, एफपीएस में चलो तो क्या हो जाएगा, फुट पाउंड सेकेंड। तो पहले एम है, एम मतलब क्या होगा, पाउंड, पाउंड को एलबी से रिप्रेजेंट, लंबाई एल तो इसको फुट ले लो, और सेकेंड पे पावर -2, इसको हम लोग बोलते हैं पाउंडल। इसको क्या बोलते हैं, यहां पर पाउंडल बोलते हैं। तो इस तरीके से किसी का भी यदि बीमा मालूम रहे तो बीमा का अनुप्रयोग कर आप उसके डायमेंशन को लिख सकते हैं। तो ये हो गया डायमेंशन से बीमा। अब आगे बढ़, ठीक है, नेक्स्ट आता है जिसका है किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कर, यानी कोई भौतिक समीकरण देगा। भौतिक समीकरण में क्या होता है, एलएचएस और आरएचएस होता है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो देखिए किसी भौतिक समीकरण में जब बाएं पक्ष की विमा है ना, किसी भौतिक समीकरण में, किसी भौतिक समीकरण में बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर हो, ठीक है, बराबर हो तो वह विमा विधि से सत्य होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब होगा कि कोई भी भौतिक समीकरण दिया जाएगा तो उसकी जो एलएचएस की विमा होगी आरएचएस की विमा के बराबर हो जाए तो वो जो है विमीय विधि से सत्य होता है, ठीक है, विमीय विधि से सत्य होता है। जैसे मान लो एक समीकरण दे दिया a + b और इज इक्वल टू हो गया c, तो यहां पर एलएचएस ये है और आरएचएस ये है, तो यही एलएचएस और आरएचएस दोनों की विमा यदि बराबर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, विमीय विधि से सत्य हो जाएगा। यही सत्यता की जांच करना रहता है। आगे बढ़, देखिए इसका एग्जांपल बारी से देखिए, सपोज कीजिए यहां पर एक समीकरण है जो भौतिक समीकरण जो आप देख रहे हैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक। तो इसमें एलएचएस की यदि बात करें तो एलएचएस तो एस है, ठीक है, एलएचएस एस है। एस मतलब क्या है, लंबाई, दूरी है, दूरी की विमा क्या होगी, एल होगी। तो यहां पर मैंने एल रख दिया, हो गया ऐसा एल। अब देखो एलएचएस का हो, आरएचएस का लीजिए, आरएचएस में क्या है, तो यूटी है प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही है। तो क्या हो जाएगा, यूटी, यू मतलब प्रारंभिक वेग, यानी एल टी पे पावर
-1 इंटू टी हो गया प्लस हाफ। हाफ का डायमेंशन नहीं होगा, हाफ की बीमा नहीं होगी तो हाफ हट जाएगा। ए एल टी पे पावर -2 इंटू टी पे पावर 2 हो गया। अब देखिए टी पे पावर +1 -1 कट जाएगा, खत्म, तो एल आएगा प्लस टी पे पावर +2 टी पे पावर -2 तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये एल हो जाएगा। तो एल एल जोड़ोगे तो 2l होता है, मतलब एल होता है। ठीक है, ये क्या हो गया यहां पर, तो एल हो गया। यानी LHS, और ये क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS है, यानी बीमा विधि से सत्य है। ठीक है, बीमा विधि से क्या हो गया, सत्य हो गया। यानी LHS की डायमेंशन जब RHS की डायमेंशन के बराबर, तो वो मेथड में क्या होता है, बीमा विधि से सत्य हो जाता है, इक्वल। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए होता क्या है एक्चुअली, सो देखना है नेक्स्ट वाले टर्म में भी। देखो सेकेंड नंबर है E² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS। फिर वही समीकरण उसी तरीके, फिर हम लोग चलेंगे। LHS है, सत्यता देखना है, क्या सत्य है नहीं है, तो V²। भी क्या है, तो अंतिम वेग है। अंतिम वेग जब लोगे तो वेग ही है, एल टी पे पावर माइनस का होल स्क्वायर, तो एल पे पावर 2 टी पे पावर -2। फिर देखिए यहां पे आ गए RHS में, तो RHS में क्या है, U² प्लस 2AS है, तो RHS में U² प्लस 2AS होगा। तो U क्या है, प्रारंभिक वेग, तो एल टी पे पावर -1 प्लस 2 क्या है, नंबर। नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, नंबर की कोई भी मान नहीं होती है तो वो हट जाएगा। ए एक्सेलरेशन एल टी पे पावर -2 इंटू क्या आएगा, एल आएगा। अब देखिए आगे, एल टी पे पावर -1 रहने देंगे प्लस एल टी पे पावर -2 है, और यहां पर स्क्वायर था, एक चीज और यहां पे स्क्वायर करना है, रहने दीजिए, तो ये स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, एल पे पावर 2 टी पे पावर -2 प्लस एल एल, तो एल पे पावर 2 टी पे पावर -2 ऐड करेंगे तो 2 नंबर, नंबर तो का होगा नहीं, तो एल टी पे पावर -2, यानी क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी LHS और RHS दोनों का इक्वेशन मतलब डायमेंशन बराबर है। यानी डायमेंशन बराबर है, दैट मींस यहां पर बोल सकते हो डायमेंशन मेथड से करेक्ट। ठीक है, अब देखिए डायमेंशन मेथड से तो करेक्ट हो गया, लेकिन यदि अब सवाल यहां पर ये रहा, देखिए सवाल ये रहा कि V² इज इक्वल टू U² अब प्लस 3AS कोई बोले, तो बोलोगे कि 3 नहीं होगा 2 होगा, नंबर सुधार करोगे। लेकिन जब डायमेंशन मेथड से देखो तो ये 3 और 2 मायने नहीं रखता, क्योंकि 3 हो या 2 हो उसको तो हटा दिया जाता है, उसको डायमेंशन से मतलब ही नहीं। इसका मतलब है कि जो विमीय विधि से सत्य हो रहा है वो सांख्यिक विधि से सत्य हो सकता है। जैसे 2 भी रखते हैं तो विमीय विधि से सत्य होता है, 3 रखते हैं तो पर भी विमीय विधि से सत्य होता है। ठीक है, यानी विमीय विधि से सत्य होना मतलब सांख्यिक विधि से सत्य हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्योंकि जैसे 2 बोल रहे हैं तब तो सही बोल रहे हैं, यदि 3 बोल दिए तो आप फॉर्मूला को गलत बता रहे हैं, लेकिन यदि वही बीमा विधि से चेक करोगे तो विमीय विधि से सत्य।
लेकिन जो सांख्यिक विधि से सत्य होता है वो निश्चित है कि विमीय विधि से सत्य होगा। यानी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, सांख्यिक विधि से सत्य होने वाला समीकरण निश्चित रूप से विमीय विधि से सत्य होता है। लेकिन जो विमीय विधि से समीकरण सत्य होगा वो सांख्यिक विधि से सत्य हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ये मैटर। आगे बढ़ता हूं, देखिए v इज इक्वल टू रूट ओवर पी बाई रो है। यानी अब देखिए इसको भी चेक करना है डायमेंशन मेथड से कि सत्य है या नहीं सत्य है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करना, v वेग है, p क्या है, दाब है, रो क्या है, घनत्व है। चलते हैं बारी बारी से यहां से। तो सबसे पहले सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा, v आएगा। v है क्या, LHS है, तो यहां से LHS इज इक्वल टू क्या आएगा, v आएगा। v मतलब वेग, वेग मतलब एल टी पे पावर माइनस, एल टी पे पावर -1 हो गया ऐसा। अब हम लोग RHS की बात करें। RHS इज इक्वल टू रूट पी बाई रो। ठीक है, तो यहां से रूट है, पी क्या है, प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर इसका साइड में डायमेंशन लिख सकते, पी मतलब बल बटे क्षेत्रफल, तो इसका डायमेंशन एम एल टी पे पावर -2, एरिया का एल पे पावर टी, एक एल कट जाएगा, एक एल ऊपर जाएगा, तो एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। तो प्रेशर के जगह पे तो रख दोगे एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, या नहीं तो यहां से आगे बढ़ते हैं और प्रेस इस तरह। देखिए RHS इज इक्वल टू रूट ओवर क्या है, दाब है, क्या होगा, m होगा l पे पावर -1 t पे पावर -2 बाई क्या है, रो है, रो मतलब घनत्व, घनत्व का मतलब मास, बाई आयतन, आयतन मतलब l पे पावर 3, तो m l पे पावर -3 हो जाए, हो गया ऐसा, m l पे पावर -3 दे देता है। क्लियर। अब देखो तो यहां से पुट कर देंगे m l पे पावर -3, ये हो गया, दे दिया गया ऐसा। अब समझिए, तो रूट ओवर है, m खत्म, l पे पावर -3 ऊपर जाएगा +3 और -1, तो l पे पावर 2 t पे पावर -2, रूट से हटाओगे तो l t पे पावर -1 आए। तो देखिए l t पे पावर -1, l t पे पावर -1, तो LHS इज इक्वल टू RHS। यानी ये भी क्या है, विमीय विधि से सत्य है, विमा विधि से सत्य है। ठीक है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब देखिए यहां से आगे, नेक्स्ट थर्ड नंबर, भौतिक राशियां के बीच संबंध निकालो। अब यहां पर आता है कि भौतिक राशि के बीच संबंध निकालो। तो सबसे पहले समझिए यहां पर कि मान लो तुमको ABC 3 भौतिक समीकरण दिया, ठीक है, तीनों भौतिक समीकरण में C जो है वो A पर और B पर निर्भर करता है। तो इसका संबंध निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, C जो निर्भर किया, ठीक है, C उसको सीधा समानुपाती ले लेना A के साथ, और कुछ पावर देकर, क्योंकि पावर तो पता नहीं है,
कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पावर दे देना x जो नहीं जानते। दूसरा b है, दूसरा पर भी निर्भर है, तो b पर पावर y दे दे, ठीक है। और यही यहां से भैरिज को हटा करके, है ना, एक कांस्टेंट लाना रहेगा जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा, और तब जो है से समीकरण को सॉल्व करेंगे, है ना, कंडीशन को, और एक्स वाई का वैल्यू निकाल करके फिर फॉर्मूला निकाल दें। तो इस तरीके से जिस पहले पहचानना है कि कौन कौन है, कौन किन पर निर्भर कर, जो निर्भर करेगा उसको प्रोपोर्शनल कीजिए। किस पर, किसका प्रोपोर्शनल, जिस पर निर्भर करेगा उसका प्रोपोर्शनल करिए ना, ठीक है। देखिए, तो यहां पर सबसे पहले एग्जाम्पल से दिखाते हैं। यदि किसी लोलक का आवर्तकाल t, लोलक की लंबाई l और गुरुत्व त्वरण अथवा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि से इसका सूत्र निकाले, यानी विमीय विधि से आवर्तकाल का सूत्र निकाले। तो सबसे पहले आवर्तकाल हुआ, निर्भर किया, जैसी निर्भर बोला तो भैरिज लगा दो, किस पर, एल पर, तो एल पर पावर एक्स, जी पर तो जी पर पावर वाई, हो गया निर्भर करता। तो यहां से T इज इक्वल होगा, भैरिज हटा दो, के कांस्टेंट लागू, कांस्टेंट मैंने लाया, एल टू दी पावर एक्स हुआ, जी टू दी पावर वाई, हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से ऐसा तो दे दिए, अब क्या करोगे, दोनों तरफ डायमेंशन लोगे, ठीक है। या तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं, जो भैरिज हटाए हैं, जो के लाए हैं, जहां के विमा हीन नियतांक है, ठीक है। दोनों तरफ अब बीमा लो, अब है दोनों तरफ बीमा लेने पर, दोनों तरफ बीमा लेने पर, हो गया। अब दोनों तरफ आपको क्या करना है, तो यहां पर बीमा लेना है, तो टी है, टी का बीमा हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू के है, तो के तो डायमेंशन लेस है, उसका बीमा तो होगा ही नहीं, चलो हटाओ। एल है, एल पर पावर एक्स है, फिर जी है, तो एल टी पे पावर -2 है, पावर वाई हो गया ऐसा। अब देखिए टी है इज इक्वल टू एल पर पावर एक्स है, और यहां से एल पर पावर वाई है, ठीक। तो पहले इसको रखिए, और इनटू एल पर पावर वाई और टी पर पावर -2y, हो गया ऐसा। देखो एल इधर है, एल इधर नहीं, तो एल पर पावर 0 और ये टी हो, इज इक्वल टू एल पर पावर एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई, टी पर पावर -2y, हो गया। दोनों तरफ आधार बराबर है तो घात भी क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब है घात बराबर करने पर तो क्या हो जाएगा, 0, एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, -2y इज इक्वल टू 1, तो यहां से y इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू -1/2 होगा,
तो यहां से 1/2 तो उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू, यहां माइनस में तो उधर प्लस में। हो गया ऐसा। अब देखो t इज इक्वल टू के, एल पर पावर x तो 1/2, जी पर पावर y -1/2, तो t इज इक्वल टू के एल पर पावर इतना है, हाफ है, जी पे पावर 1/2 है, तो क्या हो जाएगा यहां से, t इज इक्वल टू के √ओवर L/G होगा। यानी फॉर्मूला निकल गया। और यही जब पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स में, इस है ना, जो सिंपल पेंडुलम है, तो ये 2 पाई आता है, के का वैल्यू 2 पाई आता है, तो इस तरीके से निकाल सकते। फिर देखिए एक सवाल और देखते हैं। अगर है यदि बल F, लंबाई L और समय T को मूल राशियां माना गया हो, तो संवेग का विमा निकालना है। क्या करना है, तो संवेग का विमा निकालना है। देखिए तो सबसे पहले मूल राशि कौन है, इन तीनों है, क्योंकि कोई भी अब चौथा आएगा, जैसे 3 मूल राशि दिया कि इसको मूल मानना है, आपको बेसिक मानना है, जो भी बनाना है उसी पे बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग बनाना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जैसे संवेग है, ठीक, तो संवेग जो है निर्भर किया किस पर, तो बल पर, तो F पर पावर x, लंबाई पर तो L पे पावर 1, समय पर तो T पे पावर z। हो गया ऐसा। तो संवेग का विमा निकालो, तो संवेग भैरिज F पर पावर x, L पर पावर y, T पर पावर z। हो गया ऐसा। अब देखिए संवेग है तो P, भैरिज को हटाओ, K लाओ, F टू दी पावर x, L टू दी पावर y, T पर पावर z। हो गया ऐसा, दे दिए। अब यहां पर कंडीशन ए लगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए के है, के का मतलब क्या हो गया, विमाहीन नियतांक। ये क्या हो गया, के क्या हो गया, तो विमाहीन नियतांक हो गया ऐसा, विमाहीन नियतांक। क्लियर। अब देखिए विमाहीन नियतांक, दोनों तरफ विमा लेने पर, दोनों तरफ विमा लेने, तो दोनों तरफ विमा लो, ठीक है। तो P है संवेग mL/T पे पावर -1। देखिए mL/T पे पावर -1, के तो क्या है, विमाहीन है, नहीं होगा। बल है mL/T पे पावर -2 है, लेंथ L, ई पावर x है, लेंथ L, L पर पावर y, T पर पावर z होगा। हो गया ऐसा, mL/T पे पावर -1 इज इक्वल टू m पर पावर x, L पर पावर x, L पे पावर y, L पर पावर x प्लस y, ठीक है। T पर पावर लो -2x प्लस z। हो गया ऐसा। अब क्या करोगे, आधार 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 आपस में बराबर है, तो पावर क्या होगा, बराबर होगा, यानी घात बराबर करने पर, घात बराबर करने पर, तो मास पर पावर 1, एक्स पर, यहां x
इज इक्वल टू 1, एल पे पावर 1 और एल पर पावर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होगा। t पर पावर माइनस 2x प्लस जेड, अब यहां माइनस, तो माइनस 2x प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 1। आपस में घात को बराबर कर दिए क्योंकि आधार बराबर है एलएचएस में और आरएचएस में। तो x का वैल्यू 1, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 0 बना। x का वैल्यू 1 रखिए, तुम 1 रखिएगा तो 2 इंटू 1, जेड इज इक्वल टू माइनस 1, जेड इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस 1 यानी 1। अब देखो एफ, अब संवेग लिखना है, संवेग का फॉर्मूला लिखना है, सॉरी बीमा लिखना है, बीमा। तो संवेग बराबर के का तो बीमा लेना नहीं है, के तो डायमेंशन लेस है, एफ है, एफ पर पावर एक्स, तो एक्स का वैल्यू 1, एल पर पावर वाई, वाई का वैल्यू 0, टाइम टी, टी का वैल्यू जेड, जेड का वैल्यू 1 हो गया। P इज इक्वल टू एफ टू दी पावर 1, एल टू दी पावर 0, टी टू दी पावर 1 हो गया ऐसा। तो ये क्या हो गया, यहां पर संवेग की विमा हो, संवेग की विमा हो, ठीक है। अब आगे बढ़, देखिए 4 नंबर, मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, ठीक है, यानी मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, यानी एक पद्धति से हम लोग दूसरे पद्धति में बदलना है, ठीक है, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है। तो एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे बदलेंगे ये समझना, ठीक है। अब देखिए मात्रक को, जैसे सीजीएस है, एसआई में बदलने के लिए बोलेगा, एसआई है तो कभी सीजीएस में बदलने बोलेगा, और वो भी किसका यूज करके, बीमा यूज करके, बीमा का प्रयोग कर। तो देखिए सबसे पहले बीमा लिखना हो, देखिए होता क्या है एक्चुअली, कोई भौतिक राशि है जो मालूम नहीं, तो भौतिक राशि की जो बीमा होगी वो मान लेता हूं, जो भौतिक राशि बोलेगा, जैसे न्यूटन बोला तो क्या है, बल है, तो बल का बीमा लिखेंगे। यदि जूल बोला तो जूल देखेंगे किसका है, कार्य का है, या तो ऊर्जा का है तो उसका बीमा लिखेंगे। तो देखिए यहां पर भौतिक राशि कोई रहेगा तो उसका बीमा, ये जो है द्रव्यमान, द्रव्यमान एम है, पावर मालूम नहीं तो इसको ए मान लेंगे, लंबाई एल, पावर नहीं तो बी मान लेंगे, पता नहीं, टाइम टी, टी पर पावर सी मान, हो गया ऐसा। अब देखो किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना हो तो एक्चुअली देखिए परिमाण कभी बदलता नहीं है, तो यहां पर प्रथम पद्धति में P इज इक्वल टू N1 U1, तो U1 किस पर निर्भर करता है, बीमा पर निर्भर करता है। तो यहां पर U1 के जगह पे प्रथम पद्धति में M1 पर पावर A, L1 पर पावर B, T1 पर पावर C हो गया, रखा गया। उसी तरीके से ठीक है, द्वितीय पद्धति यानी सेकेंड सिस्टम, P इज इक्वल टू N2U2, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। U2 क्या होगा, M2 टू दी पावर A, L2 टू दी पावर B, T2 टू दी पावर यहां पर C हो गया ऐसा। तो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इस केस में N1 U1 होगा, N2 U2 होगा, हो गया ऐसा। तो N2 N1 तो मालूम रहेगा, तो N2 इज इक्वल टू
N1U1 बाई U2। तो N2 इज इक्वल टू N1 रहने दीजिए, U1 लीजिए, तो U1 की जो वैल्यू होगी इस पर निर्भर करेगा और U2 की वैल्यू इस पर निर्भर करेगा। तो क्या आ जाएगा, U1 तो M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C बाई U2 M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C। M2 2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से ऐसा आ जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, N2 हो गया। अब इसी का एप्लीकेशन करेंगे, इसी को यूज करेंगे और इसी से हम लोग किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, यानी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल लॉजिक में, ठीक है। तो पद्धति में बदलने का ये मेथड है। देखिए ये क्लियर हो जाएगा आपको एग्जांपल से, कुछ कुछ दिक्कतें जो आ रही होगी, कुछ कुछ माइंड में चल रहा होगा, वो आपको न्यूमेरिकल अभी इस पे करवाते हैं, कन्वर्ट करके दिखाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 1 न्यूटन बल को सीजीएस में यानी 1 न्यूटन बल है जिसको सीजीएस में बदलना है। ये तो पक्का हो गया, न्यूटन है मतलब फोर्स है, मतलब बल है। तो इसको कैसे क्या करोगे, सो देखिए। तो सबसे पहले F बराबर क्या आएगा, 1 न्यूटन आएगा, यानी N1 की बात करें तो N1 तो 1 हो, इसकी विमा की बात करें तो M L T पे पावर -2 होगा। हो गया। प्रथम पद्धति न्यूटन वाला है, मतलब SI वाला है, तो प्रथम पद्धति, ठीक है, क्या होगा, प्रथम पद्धति की बात तो M1 SI में kg, L1 देखो मीटर, फिर T1 सेकेंड होगा, T1 क्या होगा, सेकेंड होगा। बट यहां पे ये समझिए M पर पावर A तो A का वैल्यू 1, L पर पावर B तो B का वैल्यू 1, T पर पावर C का वैल्यू -। हो गया ऐसा। दूसरा पद्धति में जाइए, यानी M2, कौन में, सीजीएस में। M2 क्या होगा, ग्राम होगा, L2 क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, T2 क्या होगा, तो यहां पे सेकेंड। हो गया ऐसा। T2 क्या होगा, तो सेकेंड होगा। क्लियर। अब यहां पे समझना है बेसिक कंसेप्ट, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू क्या दिए हैं, M1 और M2 है, ठीक है। देखो है यही ना, M1 M2 L1 L2 T1 T2, ठीक है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते थे, N1 M1 को अलग कर दो M2 के साथ, पावर दोनों पर ये है, एक बार लिखो, L1 है L2 है, पावर B लिख दो, T1 है T2 है, इसका होल पर पावर C है। देखो तो हो गया वही चीज। तो यहां से M1 पर पावर M1 M2 दोनों पर पावर L1 L2 दोनों पर पावर B, T1 बाई T2 दोनों पर पावर C। हो गया। अब देखो N2 लिखेंगे तो N1 कितना है, 1, ठीक है। अब क्या है, M1 बाई M2, तो M1 kg M2 ग्राम, तो ये हो गया kg बाई ग्राम। पावर कितना आएगा, A का वैल्यू कितना आएगा, तो 1, ठीक है। L1 मीटर बाई सेंटीमीटर, पावर B तो B का वैल्यू 1, ठीक है। टाइम T1 बाई T2 तो T1 सेकेंड T2 सेकेंड, यानी सेकेंड बाई सेकेंड, पावर C का वैल्यू -2। हो गया। अब देखो यहां से 1 रहेगा, केजी ये है ग्राम, तो 10 टू दी पावर 3 ग्राम, और बाई ग्राम, पावर 1 कोई दिक्कत,
मीटर यानी 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, खत्म। सेकंड सेकंड खत्म, सेकंड सेकंड कटेगा, 1 आएगा, 1 पर पावर -2 आएगा, तो 1 पर कितना हूं पावर दे दीजिए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक 1 ही आएगा। अब देखिए ग्राम ग्राम कट, 10 टू दी पावर 3, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो यानी 10 टू दी पावर 5, यानी F इज इक्वल टू 1 न्यूटन था। अब क्या आया, N2 कितना आया 5, U2 क्या सीजीएस में क्या आएगा, तो डाइन आएगा, यानी F इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में है क्या, सोचो, 1 जूल कार्य को सीजीएस में बदल, ठीक है, 1 जूल कार्य है, इसको आपको क्या करना है, तो सीजीएस में बदलना है, सीजीएस में बदले। अब देखिए 1 जूल कार्य को सीजीएस में बदले, तो सिंपल है, 1 जूल है कार्य यानी W 1 जूल हुआ, यानी N इज इक्वल टू 1 होगा, तो कार्य की जो विमा लिखेंगे W, वो क्या आएगा, ml2 t पे पावर -2, तो यहां पर A का वैल्यू 1, L पर पावर B का वैल्यू 2, T पर पावर C का वैल्यू -2 हो गया। अब देखिए यहां से प्रथम पद्धति में चलोगे, तो प्रथम पद्धति जो है वो MKS है, क्या आएगा kg, L1 क्या आएगा मीटर, T1 क्या आएगा सेकेंड। दूसरा पद्धति में जाओगे, सीजीएस में जाओगे ग्राम, ठीक है, दूसरा में L2 आएगा, L2 का वैल्यू कितना होगा सेकेंड में सिस्टम, फिर T2 क्या आएगा सेकेंड आएगा, हो गया ऐसा। बेसिक कंसेप्ट लगा वो फॉर्मूला, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 का होल पर पावर A, L1 बाई L2 का होल पर पावर B, T1 बाई T2 का होल पर पावर C, यही तो होगा। अब देखो यहां से N2 इज इक्वल टू N1 ले लो, N1 का वैल्यू 1 आ जाए, M1 बाई M2, देखो M1 क्या है kg, M2 क्या है ग्राम, पावर 1 होगा, L1 बाई L पावर B, तो देखिए मीटर बाई सेंटीमीटर पावर 2, सेकेंड बाई सेकेंड पावर -2, यही तो है। अब देखो यहां से kg है, E1 है, kg मतलब 10 टू दी पावर 3 ग्राम बाई ग्राम पावर 1, मीटर का मतलब 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर पावर 2, सेकंड सेकंड कट जाएगा, पावर -2 है ना, आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 4 आएगा, यानी 10 टू दी पावर 7 हो जाएगा, N2 का वैल्यू 10 टू दी पावर 7। अब देखो यहां से W इज इक्वल टू 1 जूल तो था, N2 U2, तो N2 आया 10 टू दी पावर 7 और U2 कितना होगा, तो डाइन होगा, यानी W का वैल्यू कितना आया 1 जूल 10 टू दी पावर 7 डाइन। मैटर सॉल्व, ठीक है। अब देखिए तो ये रहा यहां पर यूजेज ऑफ डायमेंशन, यानी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, यानी डायमेंशन की स्टोरी समाप्त।